अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आज हम कवर करेंगे CS 201 का लेक्चर नंबर 3 और 4 जिसके सैम्पल प्रोग्राम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने ये देखा था कि C++ में हम कैसे आउटपुट कर सकते हैं, उसके साथ साथ डाटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, सो ऑन कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम शुरू होते वक्त सबसे पहले आप राइट करते हैं अपनी हेडर फाइल्स, जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं IOStream। तो हम IOStream लिख लेते हैं। देन हेडर फाइल लिखने के बाद सेकंड थिंग वाज, हेडर फाइल को आप क्या कहते थे, दोज वर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। देन आप राइट करते थे यूजिंग नेम स्पेस std, देन मेन फंक्शन जिसमें आप तमाम एग्जीक्यूटेबल कोड अपना लिखते हो, उसको आप क्या कहते होते हो, मेन फंक्शन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन फंक्शन के अंदर अपना कोड राइट करना शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या चीज़ है। हमने इस लेक्चर नंबर 3 की जितने भी हमारे पास सैम्पल प्रोग्राम्स हैं, इसमें हमने आउटपुट सीखी थी। तो हम लोग कोई से भी 2-3 वेरिएबल्स को हम लेंगे, उसके बाद उनकी आउटपुट करके देखेंगे। आउटपुट में हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है कोई भी डाटा टाइप, आप कहते हैं इंटीजर्स में, एक है ए और एक है बी। दो वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर कर लिया, इंटीजर वेरिएबल्स। देन वेरिएबल्स लेने के बाद दूसरा काम होता है आपने वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती है, इनको वैल्यू देनी होती है। तो ए को मैं वैल्यू दे देता हूँ 10 एंड बी को मैं वैल्यू दे देता हूँ 20। वेरिएबल्स इनिशियलाइज भी हो गए। देन हमने थर्ड काम जो करना है वो ये है कि हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है यूजिंग आउटपुट फंक्शन। तो यू वुड रिमेंबर कि सी आउट हमने यूज़ किया था एज एन आउटपुट फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सी आउट को यूज़ करते हैं, सी आउट लेस देन। आप लोगों को याद हो तो मैंने डबल कोटेशंस को यूज़ करवाया था और बताया था दो चीज़ें मेनली, कि एक आपकी हर स्टेटमेंट जो है वो इस सेमी कॉलन से क्या होगी, टर्मिनेट होगी सिंटेक्स में। सेकेंडली मैंने आपको ये बताया था कि सी आउट के बाद लेस देन के साइन आएंगे और कोई भी चीज़ जो आपने प्रिंट करनी है वो डबल कोटेशंस के अंदर आएगी। लेकिन वो चीज़ तब तक आप डबल कोटेशंस के अंदर लिखोगे जब तक आपने उसको वैसे का वैसा ही एग्जीक्यूट करवाना हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट A+B, तो क्या होगा, हम इसको रन करके देखते हैं। जब आप इसको रन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप F9 से इसको कंपाइल करते हैं, ये अभी कंपाइल हो रहा है। और इसको कंपाइल करने के बाद जब आप रन करेंगे तो ये चीज़ डबल कोटेशंस के अंदर होने की वजह से वैसी की वैसी प्रिंट हो जाएगी। यानी जब आप इसको लोड एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने सिमिलरली एग्जैक्टली A+B लिखा हुआ आ जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें उसका रिजल्ट चाहिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन में परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है, हमने लिख देना है यहाँ पर we are performing arithmetic operations। तो अब अर्थमेटिक ऑपरेशन में वैल्यूज चाहिए आंसर में। अब ये अगर एग्जैक्टली वैसे प्रिंट हो जाएगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको डबल कोटेशंस को रेज कर देना है। मतलब कोई भी चीज़ जो आपने एग्जीक्यूट करवानी है, सॉल्व करवानी है कंप्यूटर से, उसको आप कभी भी डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर वो चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगा कि उसने वैसे के वैसे ही उसको प्रिंट कर देना है। तो ये दो चीज़ें आपको सी आउट फंक्शन में पता लग गई। अगर आप इसको सिंपली ऐसे ही विदाउट डबल कोटेशन इसको कंपाइल करते हैं, उसको कंपाइल करने के बाद आप इसको रन करेंगे तो आपके पास सॉल्विंग एग्जीक्यूशन का वैल्यू समेत आंसर आएगा, जो कि हमारे एग्जीक्यूशन रिजल्ट हमारे सामने आ गया है, जो कि है 30। तो 20 + 10 = 30। तो इसका मतलब है जब भी आप डबल कोटेशंस के बगैर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तब उसका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, वरना डबल कोटेशन के साथ वो सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं, आप परफॉर्म करवा सकते हैं इससे। मैंने बताया था अगला रिजल्ट आपको अगली लाइन में चाहिए तो आप लेस देन के बाद एंड एल डाल देंगे ताकि नेक्स्ट लाइन पर दूसरा प्रिंट हो, उसके साथ प्रिंट ना हो, सीक्वेंस आए। सी आउट आप कर सकते हैं A-B, फिर इसको लेस देन क्योंकि इसके बाद मैं एक और चीज़ प्रिंट करना चाह रहा हूँ। फिर आप कर सकते हैं सी आउट A×B। तो मल्टीप्लाई जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है आपका एस्टेरिक। शिफ्ट 8 प्रेस करेंगे, एस्टेरिक हो जाएगा प्रिंट। A*B जिसको आप कहते होते हैं A×B एंड एल। देन आप डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड आप कैसे करेंगे, A/B सिंपली, लेस देन एंड एल। देन आप इसको मॉड्यूलस ले सकते हैं। मॉड्यूलस कैसे होता है, A और मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है शिफ्ट एंड 5, देन B एंड लेस देन एंड एल। जब आप इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, इसमें आपकी बात ख्याल रखें कि आपका कोई भी अपर केस लेटर ना हो। देन जब आप इस प्रोग्राम को अगर कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आ गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसने प्लस किया, देन माइनस, देन मल्टीप्लाई, देन डिवाइड एंड देन मॉड्यूलस। तो आपने ये प्रोग्राम जो है एज ए सैम्पल रन करना है, इसको चलाना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपने डिस्कस करना है। ये है लेक्चर नंबर 3 का सैम्पल प्रोग्राम। देन इसी तरह से आप चाहते हैं कि आप लेक्चर नंबर 4 का एक सैम्पल प्रोग्राम लिखें,
तो आपको आइडिया कि आपने लास्ट लेक्चर में मेरे से क्या सीखा है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, डाटा टाइप्स और उसके साथ में वेरिएबल्स। अभी जो लेक्चर नंबर 4 है इसमें आप पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन इनपुट फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इनपुट फंक्शन वैसे क्या होता है, हम पहले प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। इंक्लूड आपके फर्स्ट ऑफ ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आते होते हैं, देन आपका आता होता है यूजिंग नेम स्पेस std, इसके बाद आपके पास है आपका मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के अंदर आप सी स्टेटमेंट्स को राइट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इनपुट फंक्शन को देखना, जैसे मैंने आपको बताया। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है, मैं कहता हूँ इनपुट फंक्शन जो है वो है आपका, इनपुट फंक्शन जो है वो है आपका सी इन। अब आपको पता हो आप सी आउट में क्या यूज़ करते थे, सी आउट में आप लिखते थे सी आउट लेस देन, लेकिन अगर आप सी इन यूज़ करेंगे तो सी इन में ग्रेटर देन के दो साइंस आपके पास आएंगे। अब सी इन कैसे लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेरिएबल लोगे, आपने ले लिया वेरिएबल इंट ए। अब वेरिएबल में कोई भी वैल्यू आपने खुद से इनिशियलाइज नहीं की, आप चाहते हो कि यूज़र उसको कोई वैल्यू दे, कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है और वो उसको कोई वैल्यू दे, तो आप कैसे दोगे, आप सी इन के आगे उस वेरिएबल का नाम लिख। अच्छा, तो हमने इनपुट फंक्शन का प्रोग्राम राइट किया, हम इसको रन करते हैं। इसको रन किया तो हमारे पास रिजल्ट सामने आ गया। अब रिजल्ट हमारे पास कुछ भी आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपने उसको कोई आउटपुट फंक्शन दिया ही नहीं कि वो स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करे, आपने जस्ट एक इनपुट फंक्शन राइट किया है। तो इनपुट फंक्शन जो लाइन ब्रिंग कर रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप अपनी वैल्यू इनपुट करें जो आपने ए को देनी है। ए को आपने क्या डिक्लेयर किया, इंटीजर। इंटीजर की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 1 से सो ऑन। अब आप कहते हो मैं इसको 10 स्टोर करवाना चाहता हूँ, आप लिखते हो 10 एंड एंटर दबाते हो। अब हुआ क्या, कुछ भी नहीं। जैसे आपने क्या किया, ए को एक वैल्यू दे दी, ए के अंदर क्या स्टोर हो गया, 10। तो ये तरीका है कि अगर आप यूज़र को कोई देना चाहते हो कि यूज़र उसमें कोई डाटा इनपुट करे, तो इस तरह से आप दे सकते हो। लेकिन अब यूज़र को कैसे पता लगेगा कि वो तो ब्लैंक स्क्रीन है, उसको क्या पता कि आप उसने इसमें कोई चीज़ इनपुट करनी है। तो आप यहाँ पर ऊपर एक उसको इंस्ट्रक्शन दे दोगे कि एंटर आ नंबर, ठीक है, और इसको बंद कर दोगे। अब जब आप इसको कंपाइल करोगे और कंपाइल करने के बाद इसको आप एग्जीक्यूट करोगे, अब जब आप कंपाइल करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी स्क्रीन पर लिखा आ रहा है एंटर ए नंबर। तो मैं एंटर करता हूँ 5। अब ये और इजी और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हो गया। अब सी इन यानी इनपुट फंक्शन सीखने के बाद लेक्चर नंबर 4 में आपने क्या करना है, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है अबाउट फाइंडिंग द एवरेज ऑफ एज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंपली एज कैसे ले सकते हो किसी स्टूडेंट से। जैसे अब एक स्टूडेंट का सिस्टम बना लिया मैंने, एक क्लास का। एक क्लास में समझ लें जैसे कि हमारे पास है 5 स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल। तो 5 स्टूडेंट्स हैं, हम इसको रेस कर लेते हैं। 5 स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटीजर डाटा टाइप में कितने स्टूडेंट्स लेने हैं, 5। तो एज कितनी होगी, 5। एज 1, देन एज 2, देन एज 3, देन एज 4, देन एज 5। 5 वेरिएबल्स आपने ले लिए, एज 1, एज 2, एज 3, एज 4 एंड एज 5। देन आपने इनपुट लेनी है। तो आपने क्या कहा, सी इन ग्रेटर देन किसमें, एज 1 में। देन सेम वे आपने इसको क्या ले लेना है, कॉपी करके इसको आपने पेस्ट करते जाना है। कितनी दफ़ा, 5 दफ़ा। अब इसमें एक एज 1 हो गया, एक एज 2 हो गया, एज 3 हो गया, 4 एंड 5। अब इनपुट्स के साथ साथ यूज़र को क्या पता कि वो लाइन वाइज बच्चों के एज एंटर कर रहा है। तो आपने क्या करना है, सी आउट लेस देन एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट। देन इसको आपने क्या कर देना है, कॉलम डाल देना ताकि वो और इजी। अब इसको आपने क्या करना है, कॉपी करके हर सी इन फंक्शन के बाद आपने इसको राइट कर देना है। इस सीन के बाद भी राइट कर देते हैं, इस सीन के बाद भी राइट कर लेते हैं, इस सीन के बाद भी राइट कर लेते हैं, और इस सीन के बाद भी राइट कर लेते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स में इनपुट लेने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बन गया है। अब इनपुट सारे स्टूडेंट्स की जा जाएगी। अब आपने आउटपुट क्या करना है, तो आपने क्या करनी थी, एक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं आप एवरेज फाइंड करने के लिए। आपने एवरेज एज फाइंड करनी थी स्टूडेंट्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप एवरेज का एक वैल्यू, एक उसका वेरिएबल ले लेंगे जो कि होगा फ्लोट एवरेज। फ्लोट में एवरेज लेने के बाद आप कहते हैं एवरेज जो है वो इक्वल है किसके, सारी एजेस प्लस करेंगे आप। तो मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट्स पहले ब्रैकेट से वैल्यूएट होती हैं। तो आप एज 1 देन प्लस एज 2 देन प्लस एज 3 देन प्लस एज 4 देन प्लस एज एंड 5।
उस पर इस पर डिवाइड करेंगे, कितनी एजेस हैं 5 हैं, तो मीन स्टूडेंट कितने हुए 5, तो टोटल नंबर है 5, उस पर आपने इसको डिवाइड कर दिया, आपकी एवरेज फाइंड होगी। अब आपने आउटपुट में लिख देना है कि एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इज़, और एवरेज एज के आगे आपने, जारी बात है मैंने आपको क्या बताया था कि आपने जो वैल्यू प्रिंट करनी होती है आप विदाउट डबल कोटेशन लिखते हो, तो आपने जो सिंपल प्रिंट करना था वो आपने सिंपल प्रिंट कर लिया, यानी एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इज दिस 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 दिस। उसके बाद जो आपने वैल्यू लिखनी थी वो किस में लिखी, सिंपल एवरेज, उसमें आपने डबल कोटेशन यूज़ नहीं किया, तो ये एवरेज आपकी आउटपुट में आ जाएगी। तो हम इसको राइट करते हैं F9 करने के बाद ये कंपाइल हो रहा है, कंपाइल करने के बाद जब हम इसको लोड एंड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी आउटपुट क्या आती है। फॉल्ट पहली एज को हम क्या इनपुट करते हैं, हम करते हैं इनपुट 1, देन सेकंड की हम कर लेते हैं 2, देन 3, देन 4, देन 5, तो आपकी एवरेज एज क्या आ गई 3। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। बहुत बेसिक प्रोग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेक्चर नंबर 3 के सैम्पल प्रोग्राम में क्या सीखा, हाउ कैन यू आउटपुट, देन आउटपुट में सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपने यूज़ किए ताकि आप फेमिलियर हो जाएं इस लैंग्वेज के साथ। देन आपने लेक्चर नंबर 4 में इनपुट फंक्शन को सीखा और हाउ कैन यू इनपुट, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनपुट, एक सिंपल है विदाउट आउटपुट है जिसमें आपको यूज़र को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपली आउटपुट ले लेते हैं। एक थोड़ी सी मुश्किल है बट वो यूज़र फ्रेंडली है। देन आपने कैलकुलेशंस सीखी कि हाउ कैन यू प्रॉब्लम सॉल्व। देन आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। इन तीनों सैम्पल प्रोग्राम्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपने लेक्चर्स को मज़ीद इंफॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, कंपाइलर को आज ही डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करना शुरू करें। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।